चार धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्ति पीठों के दर्शनों के लिए एवन भक्ति चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए देव दर्शन। जय भोलेनाथ। आप देख रहे हैं एवन भक्ति दर्शन और एवन भक्ति दर्शन की विशेष सीरीज देवदर्शन में आपका स्वागत है। आज देवदर्शन में हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं भगवान बैजनाथ जी के। भगवान बैजनाथ जी का यह धाम झारखंड में मौजूद है, जिसे देवघर के नाम से भी जाना जाता है। आइए आपको दर्शनों के लिए चलते हैं झारखंड देवघर। भारतवर्ष के राज्य झारखंड में अति प्रसिद्ध देवघर नामक स्थान पर स्थित है भगवान बैद्यनाथ मंदिर। पवित्र तीर्थ स्थल होने के कारण लोग इसे बैद्यनाथ धाम भी कहते हैं, जहां पर यह मंदिर स्थित है। उस स्थान को देवघर अर्थात देवताओं का घर कहते हैं। बैद्यनाथ स्थित होने के कारण इस स्थान का नाम देवघर मिला। यह एक सिद्ध पीठ है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। देवघर का शाब्दिक अर्थ है देवी देवताओं का निवास स्थान। देवघर में बाबा भोलेनाथ का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर स्थित है। हर साल सावन के महीने में श्रावण मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बोल बम का जयकारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। ये सभी श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा का जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर की अत्यंत कठिन पैदल यात्रा पूरी कर भगवान बैद्यनाथ को जल चढ़ाते हैं। जानना चाहेंगे जो बाबा बैद्यनाथ धाम की जो एक मान्यताएं हैं, इनकी उत्पत्ति है और क्या यहाँ की मान्यताएं हैं, क्या विशेषताएं बताएं। बाबा बैद्यनाथ जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग में आते हैं। कहीं इनका वर्णन पंचम ज्योतिर्लिंग में है, कहीं नवम ज्योतिर्लिंग में। ये शिव पुराण में और अन्य पुराणों में वर्णित है, ये सभी लोग जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं परल्याम बैद्यनाथम च, लेकिन किसी ने उसमें जोड़ दिया है। वास्तव में जो 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र है उसमें आया है बैद्यनाथम चिताभूमो, ये शिव पुराण में दिया। तो चिताभूमि इसको मानते हैं। चिताभूमि इसलिए मानते हैं, पूरे भारत में 2.5 चिताभूमि मानी जाती है, एक काशी, दूसरी ये, और आधा वृंदावन को माना जाता है। तो इसको चिताभूमि इसलिए मानते हैं क्योंकि सती का, जब दक्ष के यज्ञ में सती ने योगाग्नि से यज्ञ कुंड में अपने आप को भस्मीभूत कर लिया था, अपने शरीर को जला लिया था, तो उनका सारा शरीर जो है वो जब लेकर के भगवान शिव तांडव करने लगे, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके एक एक अंग को विच्छेदन कर दिया और अलग अलग जगहों पर गिरा। उनके कंधे पर मात्र उनका हृदय बचा। तो उस हृदय का इस स्थान पर संस्कार किया गया है, अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं। तो इस कारण से उनकी चिता यहाँ सजी थी, इसलिए चिताभूमि इसको मिली। और भगवती सती का जहाँ चिता सजी थी, बाद में रावण के द्वारा लाया गया शिवलिंग भगवान विष्णु ने उसी जगह उसी चिता के ऊपर स्थापित कर दिया। तो ये एक शक्तिपीठ भी है, 51 शक्तिपीठों में है, और बाबा बैद्यनाथ का स्थान भी है। बाबा बैद्यनाथ का जो लिंग है वो वास्तव में आत्मलिंग है भगवान शिव का। इसको कामना लिंग भी बोलते हैं। कहते हैं बैद्यनाथो कामना लिंगाधिकरण, यानी यहाँ भगवान बैद्यनाथ जो है वो जिस कामना से जो आदमी आता है उस कामना की पूर्ति करते हैं। ये आत्मलिंग, इस आत्मलिंग की पूजा जो है वो भगवती पार्वती करती थी बहुत पहले, जब उन्होंने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। तो इन्होंने इसी लिंग को स्थापित करके उनकी उपासना की थी। उसके बाद भगवान शिव प्राप्त हुए थे, और जब पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ हो गया तो कैलाश में वो इस लिंग को लेके चली गई और नित्य पूजन करते थे। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए जब रावण ने कहा कि आप लंका चलिए, और भगवान शिव ने वरदान दे दिया कि हाँ हम चलेंगे, तो बड़ी असमंजस वाली स्थिति हो गई। भगवान ने कहा कि मैं कैलाश छोड़ नहीं सकता, लेकिन ये मेरा आत्मलिंग है जो पार्वती द्वारा पूजित है, इस आत्मलिंग को ले जाओ, मैं ये आत्मलिंग जहाँ रहेगा मैं भी वहाँ उपस्थित रहूँगा इस आत्मलिंग के रूप में, और तुम्हारी जो भी कामना होगी वो तुम्हारी कामना पूर्ति होगी। रावण भी मान गया, उसने लिंग को लेना चाहा तो पार्वती ने
उनसे कहा कि बिना पवित्र हुए इस लिंग को ले जा रहे हो, तो उन्होंने कहा क्या करूं? कहा कि पहले स्नान करो, फिर आचमन करो, पवित्रीकरण करो, फिर ले जाओ। कहा ठीक। उन्होंने स्नान किया, आचमन किया, तो आचमन के जल में पार्वती ने वरुण का आवाहन कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये लंका लेके जाए, क्योंकि वो अगर लंका लेके जाता तो अजेय हो जाता, उसको मारना असंभव हो जाता। अतएव पार्वती ने उसमें वरुण का आह्वान कर दिया, तो उस जल के साथ वरुण उसके पेट में चले गए, और जब वो लिंग को लेकर के चले आकाश मार्ग से, तो उसके पेट में गर्जन तर्जन होने लगा, उसको लघुशंका महसूस हुई। यहाँ से थोड़ी दूरी पर, बाबा मंदिर से थोड़ी दूरी पर 4 किलोमीटर पर, 3.5-4 किलोमीटर पर एक जगह है जिसको बोलते हैं हरिला जोड़ी। ये पूरा क्षेत्र जो था वो हरितकी वन था, हर्रे का वन था, तो विशाल वन वो भी था। तो उस हरितकी वन में वो उतरा, और उसको ये कहा गया था कि इस लिंग को कहीं रखना नहीं, जहाँ रखोगे मैं वहीं रह जाऊँगा। तो इस कारण से वो उसको रख नहीं सकता था। वो देखने लगा कि कोई आदमी मिल जाए, थोड़ी देर इसको दूँ, लिंग को उसको थमाऊँ, और लघुशंका से निवृत्त होकर स्नान करके फिर मैं लिंग को लेकर के चला जाऊँगा। तब तक भगवान विष्णु जो है वो एक भील के वेश में, कहीं कहीं आता है ब्राह्मण के वेश में, वो आ गए। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के लिए आप इसको थामे रहिए। कहा बहुत भारी है, इसे तो मैं नहीं ले पाऊँगा। कहा बस थोड़ी देर में लघुशंका गया, स्नान किया, तुरंत आया। कहा कि ज़्यादा देर मत करना, मैं वरना रख दूँगा। कहा कि नहीं ज़्यादा देर नहीं करूँगा। वो गए, उनकी लघुशंका इतनी दीर्घ थी, वरुण उनके पेट में थे, गर्जन कर रहे थे और बरस रहे थे, उनकी शंका जो है वो दीर्घ हो गई। कोई कहते हैं कि 7 दिन तक वो लघुशंका में ही बैठे रहे। अंत में क्या हुआ कि भगवान विष्णु ने 2-3 बार उनको आवाज़ लगाई कि मैं रख दूंगा, भार सहन नहीं हो रहा। तो थोड़ा इशारा करके थोड़ी देर रुक जाओ, लेकिन रुकने वाले कहाँ थे, उनकी लघुशंका खत्म नहीं हुई, और ये लेकर के आकर के यहाँ हरितकी वन में भगवान पार्वती सती के ऊपर, सती की चिता के ऊपर उन्होंने शिवलिंग को स्थापित किया। और यहाँ कोई आदमी था नहीं, तब तक उनको एक भील दिखा, जिसको बैजू के नाम से जानते हैं लोग। उसको कहा कि तुम एक काम करना कि इस शिवलिंग पर 2-4 बिलपत्र, जंगली बिलपत्र जो है वो चढ़ा देना, थोड़ा जल चढ़ा देना, और ये जो वृक्ष है बेल का, इसी बेल का, क्योंकि चंदन का वृक्ष तो यहाँ था नहीं, तो बेल के वृक्ष का जो तना होगा, उस तने के टुकड़े को काट करके चंदन की तरह घिस करके इनको चढ़ा देना। तो तब से लेकर के आज तक जो है उनके ऊपर चंदन लगने के बाद वो बेल के वृक्ष का जो लकड़ी होता है उसको घिस करके चढ़ाया जाता है, जिसको यहाँ भावचंदन बोलते हैं। श्रृंगार करने के बाद बाबा के माथे के ऊपर चढ़ाया जाता है, आज भी चढ़ता है, और वो यहाँ का सबसे बड़ा महापुरुष है। ऐसी जानकारी मिलती है कि बाबा बैद्यनाथ के दर्शनों का लाभ तब तक नहीं मिलता जब तक बासुकीनाथ के दर्शन नहीं कर लिए जाए। बासुकीनाथ मंदिर देवघर से 42 किलोमीटर दूर है। आइए आपको दर्शन कराते हैं बासुकीनाथ मंदिर के। मंदिर के समीप ही एक विशाल तालाब स्थित है। बाबा बैद्यनाथ का मुख्य मंदिर सबसे पुराना है, जिसके आसपास अनेक अन्य मंदिर भी बने हुए हैं। बाबा भोलेनाथ का मंदिर माँ पार्वती जी के मंदिर से जुड़ा हुआ है। बासुकीनाथ अपने शिव मंदिर के लिए जाने जाते हैं। बैद्यनाथ मंदिर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक बासुकीनाथ के दर्शन नहीं किए जाते हों। यह मंदिर देवघर से 42 किलोमीटर दूर जरमुंडी गांव के पास स्थित है। यहाँ पर स्थानीय कला के विभिन्न रूपों को देखा जा सकता है। इसके इतिहास के संबंध में नौनिहाट के घाटवाल से जोड़ा जाता है। बासुकीनाथ मंदिर परिसर में कई अन्य छोटे छोटे मंदिर भी मौजूद हैं। यहाँ पर आते हैं, बहुत सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं, और तो क्या क्या किस तरह के यहाँ चमत्कार हैं, और जो लोग आते हैं किस तरह की मनोकामना यहाँ मांगते हैं, और किस तरह उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ तो मान्यता है कि भगवान के सामने कातर भाव से जो भी मांगो वो पूर्ति होती है। कोई अपने बेटे की मांग करता है वो मिलता है, कोई जाकर के अन्य संततियों की बात करता है, वो कोई संपदा मांगता है वो मिलता है, कोई जो है बेटे की नौकरी की चाह चाहता है, कोई व्यवसाय में वृद्धि चाहता है। जो जिस चीज़ की कामना करता है वो उसको यहाँ पूर्ति होती ही होती है। एक बासुकी का जिक्र यहाँ पे आता, तो बासुकी वो क्या पूरा जिक्र है? बासुकी ऐसे ये क्षेत्र है, भगवान का स्थान है, लेकिन बासुकीनाथ एक बहुत पहले 100 साल पहले या 60, 70, 80 साल पहले एक जमींदार हुए थे, उन्होंने उस मंदिर की स्थापना की। उस
उसका कोई ऐतिहासिक कोई विवरण नहीं है और ना ही कोई पुराणों में इसका कोई वर्णन है। लोग ऐसे आरोप लगाते हैं कि नागेशनाथ हैं, लेकिन वास्तव में वो नागेशनाथ जो है वो द्वारिका के बगल में सोमनाथ से थोड़ी दूरी पर नागनाथ के रूप में है, वहाँ नागेशनाथ के रूप में, तो ज्योतिर्लिंग है। लेकिन बासुकीनाथ जो है वो इस तीर्थस्थल का एक भाग कह सकते हैं। भगवान शिव का स्थान है, पूजनीय है, लोग दर्शन करने जाते हैं। आप भी दर्शन कर सकते हैं, हम भी दर्शन करते हैं, सब लोग दर्शन करते हैं। भगवान का स्थान है, भगवान का स्थान जहाँ भी होता है वो तो जाकर के देने योग्य ही होते हैं, वो वरदान देते ही है, पूर्ति होती ही है। दर्शन किए वैद्यनाथ धाम को देखकर कैसा लगा और क्या महसूस हुआ, बताएं? क्या मानते हैं वैद्यनाथ धाम की, क्या मान्यता है? ये बड़े दिल में आशा थी आने के लिए, पर ये कुदरती बाबा ने बुलाया, जिधर आए हम, हमें तो बहुत सुकून लगा, बहुत अच्छा लगा। ये जो मन में इच्छा होती है वो सब बाबा देता है उसको, जो मन में इच्छा करता है वो बाबा उसको पूरी करता है, सफलता। अच्छा, ये तो जी यहाँ बताते हैं बुजुर्ग आदमी, यहाँ अकबर, यहाँ एक तो मन को जो है शांति मिलती है, और एक अपना हिंदू धर्म है इसलिए मानने जहाँ उसको मानते हैं, इसलिए इसको कहते हैं। देवघर पहुँचे जी, 12 ज्योतिर्लिंग में आता है, उसका दर्शन करने से बहुत अच्छा लगा, और यही कहूँगी कि सभी को करना चाहिए उसका दर्शन। और झारखंड में देवघर को बहुत ही अच्छी महत्व है और बहुत ही अच्छी मान्यता है इसकी। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, देखकर कैसा आपको लगा? क्या पहली बार आए, इससे पहले भी आए हैं? पहली बार आई। कैसा आपको लगा पहली बार आने के? बहुत अच्छा लगा। तो आपने वैद्यनाथ धाम के दर्शन किए, देवघर आप पहुँचे हैं, देवघर के बारे में क्या आपने सुना है और क्या वहाँ पर मिला, बताएं? देवघर के बारे में हमें सुना कि वैद्यनाथ धाम एक बहुत ही सिद्ध धाम है, और वहाँ रावण अब एक शिवलिंग उठा के लाए थे, अपनी तपस्या से शिवलिंग लेके आए थे कि लंका में स्थापित करने के लिए। लेकिन जब उनको थोड़ा अभिमान था अपनी तपस्या पे, इसलिए भगवान ने उनको वरदान तो दे दिया, लेकिन जब वो लेके चले तब भी उनका अभिमान नहीं टूटा। तो गणेश भगवान ने उनका अभिमान तोड़ने के लिए उन साधु का रूप धारण करके उनके पास आए और उनको लघु शंका कर लगा दिया, और वो करने गए, और भगवान जी उस शिवलिंग को लेके खड़े रहे, कुछ देर तक खड़े रहे, फिर उनको करने लगे। न आने पर भगवान ने, गणेश महाराज ने वो शिवलिंग वहीं वैद्यनाथ धाम पे ही स्थापित कर दिया। तो ऐसा हमने सुना और देखा, तो इसलिए वैद्यनाथ धाम प्रसिद्ध है। और रावण से वो दोबारा से उठाने लगे तो वो शिवलिंग नहीं उठा, इसलिए वो वहीं स्थापित हो गए। आपने दर्शन किए, कैसा आपको लगा? क्या मानसिक शांति मिलती है? बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और देखे, बहुत मन प्रसन्न हुआ। आज देव दर्शन में दर्शनों का कार्यक्रम रहा बाबा बैद्यनाथ जी के। बाबा बैद्यनाथ की झलकियों के साथ आपको छोड़े जाते हैं, लेकिन एवन भक्ति दर्शन चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भोलेनाथ।
चार धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्ति पीठों के दर्शनों के लिए एवन भक्ति चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए देव दर्शन।